इल्म दीन का मकसद तबलीग दीन है, इबलाग दीन है। दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है और ये पैगाम पहुंचाने के लिए ना तो मस्जिद जरूरी है ना मदरसा जरूरी है। क्या बल्कि आपको मालूम होना चाहिए दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है उसमें से अक्सर जो फैला है वो ताजिरों के जरिए फैला। क्या ताजिरों के जरिए इस्लाम फैला है। मदरसे तो बाद में बने। लोग मुसलमान तिजारत करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहां पे यहाँ पे रहे और वहां पर उन्होंने इस्लाम की तालीमात लोगों को दी हैं, तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया और ठीक है ना। तो असल मकसद तो तबलीग दीन है। तबलीग दीन के लिए आप मस्जिद और मदरसा अहमियत का हामिल है, उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन असल मकसद तबलीग दीन ये होना चाहिए ज़हन में। फिर जहां तक चूंकि अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि आप घर वालों को भी ये उम्मीद होती है कमा के लेके आएगा, और आपका भी होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करनी है, बीवी बच्चे पालने हैं, तो अब कोई ना कोई जरिया रिस्क हलाल का होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए जरूरी होता है। लेकिन इस हवाले से भी मैं अर्ज कर दूं कि आपका रिस्क आपकी डिग्री से मुताल्लिक नहीं है, ना आपका रिस्क आपकी तालीम से मुताल्लिक है। आपका रिस्क ना आपकी डिग्री से मुताल्लिक है और ना ही आपकी तालीम से मुताल्लिक है। आपका रिस्क आपकी तकदीर से मुताल्लिक है। क्या आपकी तकदीर से मुताल्लिक है। हमारे जमाने में एक अजीब तस्वुर आ गया, और ये शैतान की कुफार की साजिश ही है कि इल्म को हम लोगों ने अब रोजगार का जरिया समझना शुरू कर दिया। इल्म को हम लोगों ने रोजगार का जरिया समझना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल ही गलत तस्वुर है। इल्म रोजगार का जरिया नहीं है, लेकिन अब मगरिबी जो सोच है वो यही है कि जैसा इल्म हासिल करोगे वैसे आपको रिस्क मिलेगा। तो इसलिए आजकल लोग, पहले लोग ये समझते थे कि अपने औलाद को अगर हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कमाएगा। तो हमने अपने बचपन में देखा, लोग पूछते थे तो क्लास में भी होता, भाई तुम क्या बनोगे? इंजीनियर बनूंगा। तुम क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगा। बस ये दो बातें होती थी, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। क्योंकि माँ बाप को पता है यार इनकी बड़ी अहमियत होती है, बड़ी हैसियत होती है, बड़ा कमाई का जरिया आ जाएगा, बच्चा बड़ा कमाने लग जाएगा। फिर हालात चेंज हुए तो पता चला कि और फील्ड में भी पैसा है। तो अब लोगों ने फिर अपने औलादों को वो फील्ड इख्तियार करने के लिए माइल करना शुरू किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। फिर कहा MBA कर लो, MBA बड़ा पैसा है। क्या? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA क्या होता? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हर जगह नौकरी मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, बड़ी आला डिग्री है, ये और वो। तो इससे काफी लोगों ने इसकी तरफ रश किया। फिर उसके बाद जनाब पता चला कि इससे भी ऊपर की नौकरी है। आप तो अब CA कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, उसमें सबसे ज्यादा पैसा है। उसके बाद फिर और भी डिग्री आ गई है।
पहले तो हम सुनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना। तो लोगों ने इसको एक जरिया बनाया कि रिस्क इसके जरिए मिलता है, और ये सब की सब उनकी गलत फहमी है। हकीकत रिस्क आपकी डिग्री से मुताल्लिक नहीं है, रिस्क आपके तकदीर से मुताल्लिक है। तो आप चाहे सीए कर लें, चाहे आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा धक्के खा रहे होते हैं, इंजीनियर भी धक्के खा रहे होते हैं, डॉक्टर भी धक्के खा रहे होते हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही होती उनको, सीए वालों को नौकरी नहीं मिल रही होती, चार्टर्ड अकाउंट को, एमबी वालों को नौकरी नहीं मिल रही होती। कितने लोगों को मैंने देखा, और कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जनाब वो तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, अंगूठे छाप है, बड़े बड़ी फर्में चला रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े ये ARI वाले जो है, जो आजकल का जो हाजिया पर रोक है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, फिर साइन नहीं कर सकता, मैंने सुना। क्या साइन नहीं कर सकता, सिर्फ साइन ही कर लेता है, बाकी वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। समझे नहीं समझे? बताइएगा। और कितने लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन बड़ा माल है उनके पास, बड़ा रिस्क है उनके पास, क्योंकि आपका रिस्क का ताल्लुक आपकी डिग्री से नहीं है। रिस्क का ताल्लुक तो उसी वक्त कर दिया गया था जब आप माँ के पेट में बनने जा रहे थे, तो उस वक्त फरिश्ते ने पूछा माँ रिस्क हो माँ अजल हो। हदीस में आता है कि फरिश्ता आता है नutफे को हाथ में लेता है, और या वक्त मुखल्लका तो नाम गैर मुखल्लका, इसको पैदा होना है या नहीं पैदा होना। अगर फरमाता मुखल्लका हाँ पैदा होना, तो कहता कि माँ रिस्क हो माँ अजल हो, दिन तमूत, और ये और वो सारे सवाल फरिश्ता करता है। अल्लाह फरमाता है लोहे महफूज में देखेगा, लोहे महफूज में सारी सारी चीजें इसकी, तो रिस्क तो आपका वहीं पे होता। और वो खुद फरमाता वमा मिन दाब्बतिन अलल अर्दि इल्ला अल्लाह रिस्कुहा। तो डिग्री को अब हमारे यहाँ पे चूंकि माशरे में हवा ऐसी चल रही है कि इल्म ही को हम लोग कहते हैं कि कमाई का जरिया है, सबब है, तो इसलिए आपके दिल में भी सवाल आया कि ये डिग्री हम हासिल कर रहे हैं तो रिस्क कमाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री की बुनियाद पे क्या रिस्क कमा सकते हैं। क्योंकि हर दुनियावी तालिमा या दुनियावी आदमी ये पूछता आप ये स्टडी कर रहे हैं इसका स्कोप क्या है, सवाल क्या था इसका स्कोप क्या है, क्या है स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये है कि आप इस इल्म के लिए क्या क्या कमा सकते हैं, ये जो आप इल्म हासिल कर रहे हो उसके अंदर कहाँ कहाँ जो है आप पैसा बना सकते हो। तो इसके अंदर भी बड़ा स्कोप होता है, यार डिग्री का भी स्कोप है। ये भाई हम कहते हैं ये इक्वल टू एमए है, एमए के बराबर है। अगर तंजीम का इम्तहान दिया आपने दर्स निज़ामी की डिग्री, तो जो एमए वाला कर सकता है वो सब कुछ हम कर सकते हैं। जो मास्टर्स होता है आप टीचर लग सकते हो, लेक्चरर लग सकते हो, प्रोफेसर लग सकते हो, और जहाँ पे आपको कोई जॉब निकलती है उस फील्ड की, तो आप वो सारे के सारे जॉब कर सकते हो। लेकिन ये तो लोगों को जवाब देने के लिए। हकीकतन इल्म का रिस्क का ताल्लुक आपके इल्म से आपकी डिग्री से नहीं है। जो अल्लाह ने, आप अल्लाह पर तवक्कुल करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो भी आपके हक में बेहतर होगा इंशाअल्लाह वो अता फरमाएगा। और ये समझना कि मुझे मस्जिद चलानी है, मदरसा चलाना, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अभी भी देखें प्रैक्टिकली आप देखें कि ये जितने भी आज़ाद कबाइल हैं जो उस तरफ बॉर्डर के पास हैं, ठीक है ना, पेशावर की तरफ, सरहद की तरफ, ठीक है ना, खुद इसी तरह और गांव देहात है, उन इलाकों के अंदर मदरसे की तालीम के सिवा और कोई तालीम ही नहीं है। क्या
और वहां पर वो लोग मदरसे की जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो इसलिए नहीं हासिल कर रहे हैं कि जनाब वो डिग्री ले लेंगे, वो माल कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो कहते हैं दीन की तालीम इसलिए हम हासिल कर रहे हैं। और कितने लोगों से मिला हूं, उनसे मुलाकात होती है, बाजार में कोई रेडी लगाई है किसी ने, तो पता चला कि फारिग तहसील है और उसी इलाके का पड़ा हुआ। कोई ड्राइवर है, कोई बड़े मरतबे में पहुंचा हुआ, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला, तो उसने भी कदोरी पड़ी, ये भी पड़ी, सारी चीजें पड़ी है। तो वो लोग इस तालीम को, इल्म दीन को वो कोई डिग्री के लिए या माल कमाने की सबब से नहीं हासिल करते। वो लोग कहते हैं कि आप इस दीन का इल्म हासिल करना, तो वो इसलिए हासिल करते हैं। फिर जो वो सीखते हैं उसके हिसाब से अपनी जिंदगी वो लोग गुजारते हैं उस तरीके से। हाँ, माल उनको वो मिलता है जो उनके नसीब में होता है। क्या उनके नसीब में होता है वो माल मिलता है। असबाब तो इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, तो हम सबब ये क्या करें, फिर ये दीन को सबब तो नहीं होना चाहिए, कोई और बंदा भी सबब इख्तियार कर सकता है। जैसा कि मुतक़द्दिमीन के यहाँ जिस तरह वो थे, यानी खुद काम भी करते थे और दीन का काम भी करते थे। भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, हमारा दीन का मकसद तो कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे तो जैसे इमाम गज़ाली है, गज़ाली किसको बोलते हैं? गज़ाली कहते हैं जुलाहे को। क्या? जुलाहे को। जुलाहे जो सूत काटता है ना, धागे बनाता है, तो वो जुलाहा होता है। इसी तरह हद्दादी है, इसी तरह और बहुत सारे पेशे वाले हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं। इमाम हलवाई कहते हैं, शमसुद्दीन हलवानी या हलवाई, वो इसलिए कहते हैं मिठाई बेचते थे। और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे जो ये काम करते रहे। तो आप नियत अपनी ये रखो कि दीन का इल्म मैं अल्लाह के लिए हासिल कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए कर रहा हूँ। जरिया कमाई का कोई भी अल्लाह का फरमा देगा, मेरी सलाहियतों के मुताबिक मुझको कुछ भी मिल जाएगा। असल में तवक्कुल नहीं है, तवक्कुल होना चाहिए। और मैंने अपने यानी पाकिस्तान के अंदर तवक्कुल जो सबसे ज्यादा देखा ना, वो पठान में देखा। क्या? पठान में सबसे ज्यादा तवक्कुल पठान में होता है। पठान कौम ये बैठी है, सबसे ज्यादा इनमें तवक्कुल है। कैसे? मैंने अक्सर जगहों पे पठान लोगों को देखा है, जो चंद एक चीजें उनके पास होती है, कोई नाड़ा होगा, कोई छोटी मोटी चीज होगी, कोई ये होगी, वो कहीं भी लेके खड़ा हो जाए। आप जंगलों में चले जाओ, सिंध के जंगलों में चले जाओ, ऐसे रास्ते जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं कि यहाँ पे कोई कारोबार चलेगा, वहां पे आप देखो पठान लेके खड़ा होगा, अपना सामान बेच रहा होगा। पेट्रोल पंप अंदर सिंह जाओ, पेट्रोल पंप पे कोई नाड़ा बेच रहा होगा, कोई नसवार बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, कोई और कुछ नहीं बेच रहा होगा। तो आप वाटर पंप पे चले जाओ, कितने सारे पठान है, सिर्फ मूंगफली किशमिश वगैरह लेके, उनके पास रेडी भी नहीं चलाने के लिए। वो जो ट्राली होती है जिसके अंदर सीमेंट बजरी डालते हैं और उससे कन्वर्ट करते हैं, वो उन्होंने खरीदी भी है। उस खरीद के अंदर ये कोई इंजीर बेच रहा, कोई सिर्फ ये किशमिश और मूंगफली बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, वो बेच रहा है, अपने बिजनेस कर रहे हो, उनका काम चल रहा। और ये छोटे छोटे काम करते करते इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कराची शहर के अंदर, कराची शहर का 50% से ज्यादा बिजनेस इस वक्त पठान के हाथ में। क्या? 50% से ज्यादा बिजनेस मेंबर को परेशान कर क्या सब लोग पीछे छोड़ दिया। हाँ, वो बिजनेस के अंदर इतना आगे है। आप देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करना है तो आपको पठान आपको बहुत मिल जाएगा, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सारे का सारा आपका मोटर व्हीकल का जो काम है, ड्राइवरी का जो काम है, वो सारा का सारा इनके पास है। कराची में भी इनके पास अगर आप दूसरा काम ले लेते हो, मेहनत मजदूरी का काम है, खड्डे खोदने वाला काम है, वो भी इनके पास है। और जितना क्या कहते हैं हार्डवेयर का काम है अक्सर जगहों पर, तो वो हार्डवेयर का काम भी इनके पास है। ये आप वाटर पंप पे सामने चले जाओ, मार्केट है, ये चौरंगी क्रॉस करोगे ना वाटर पंप की,
चौरंगी क्रॉस करके सामने की तरफ जो लाइन है, सारी की सारी दुकानें देखो, हार्डवेयर की दुकान है, सारी की सारी पठानों की दुकान है। उसके अंदर हर चीज वो बेच रहे हैं। वो दुकान इनकी पठानों की दुकान वही है जो आजाद कबाइल में जाओगे ना तुम, तो उधर जाओगे दुकान के अंदर आपको सुई भी मिल जाएगी, ताला भी मिलेगा, नसवार भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी। तो वैसी दुकान इन्होंने यहाँ पे भी खोली है, उसी स्टाइल की। ठीक है, तो कपड़ों के काम के अंदर चले जाओ तो ये देखो आपकी खैबर मार्केट जो है गुलिस्तान जौहर पर, वो सारी पठानों की है। होटल भी हर जगह, ये होटल भी हर जगह पठानों के है। ठीक है, यानी जिस बिजनेस को आप ले लो कराची के अंदर, हत्ता के फैक्ट्री को जो वेस्टेज निकलती है, उस वेस्टेज में जब सबसे आगे पठान है। लंडे बाजार का जितना काम होता है वो सारा का सारा पठानों के हाथ में। पाकिस्तान के बाहर से आता है शेरशाह का काम सारा का सारा पठान के हाथ में। ठीक है ना। कहने का मकसद क्या है कि लोग अल्लाह पे तवक्कुल करके काम शुरू करते हैं और छोटा ही काम करते हैं, और छोटा काम करते 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 अल्लाह ताला को बरकत देता, इनका काम बड़ा हो जाता। आज हमारे पास वो तवक्कुल नहीं है, हम कहते पहले मरने पे हमारे को बड़ी नौकरी मिल जाए, तो इसलिए हम इब्तिदा करते ही नहीं है, उसी की तलाश में रहते हैं। कोई बड़ा काम हो, कोई बड़ा काम हो, कोई बड़ा काम हो। और पठान आमतौर पर जो होता है वो इस बात की फिक्र नहीं करता, छोटे काम से शुरू करता है, बड़ा काम भी मिल जाता। तो ये असल चीज है। तवक्कुल जब हम इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला रिस्क का हमारे हाथ में जो भी बेहतर जरिया होगा फरमा देगा। भीख मांगने वाले इनमें बहुत कम होते हैं, होता ही नहीं। भीख मांगने वाले पठानों में नहीं होते, अफगानी मानते हैं वो भी बात सब नहीं, लेकिन पठानों के अंदर अगर ये देखा गया, पठान बच्चा अगर भीख मांग रहा होता दूसरा बड़ा पठान उसको पकड़ेगा तो भीख मांग रहा है, ऐसे ही उसको समझाएगा, उसको थोड़ा बहुत कुछ दे देगा, चल तू अपना काम कर ले, छोले लगा ले, चने भेज ले, तू ये कर ले, वो कर ले। तो ये वजह यही है कि ये तवक्कुल है अल्लाह ताला पर, और अल्लाह पे तवक्कुल करके जो है वो काम करते हैं, अल्लाह ताला फिर बरकत देता है। अब ये तो चंद एक मैंने बताई है आपको, वरना आप जिस बिजनेस में चले जाओ बहुत बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा भी जहन ये होना चाहिए कि रिस्क हमारी डिग्री के साथ नहीं है, ना मस्जिद के साथ है, ना मदरसे के साथ है, अल्लाह ताला देने वाला है। मैं जब दर्ज जाने पढ़ता था या पढ़ने का इरादा कर रहा, तो उस वक्त वो घर वाले दीनदार तो थे, वालिद साहब भी दीनदार थे माशाल्लाह, दाढ़ी भी थी, नमाजी भी थे, सब कुछ थे, लेकिन घर में कोई मौलवी आज तक नहीं बना। मैं पहला मौलवी हूँ हमारे घर में, वरना जैसे मेरे भाई वगैरह जो है दूसरे दुनियावी तालीम हासिल की है कि एक मेरा बड़ा भाई वो इंतकाल कर गया, वो राइटर था। ठीक है, दूसरा एक साथी था और वो भी इंतकाल कर गया, और एक उनसे जो बड़ा छोटा भाई है वो डॉक्टर है, वो भी रिटायर हो गया MBBS से। फिर उससे छोटा भाई वो अपना बिजनेस कर रहा, उससे छोटा वो अमेरिका में वो भी डॉक्टर बन रहा, फिर डॉक्टरी छोड़ के वो अमेरिका चला गया। इसी तरह मुझसे जो बड़ा भाई है वो इंजीनियर है। तो हमारे खानदान में ज़्यादातर ये दुनिया की तालीम वगैरह बहुत ज़्यादा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत हमारे बड़े हैं रिश्तेदारों में, भाई बहन में, भतीजे भाइयों में बहुत ज़्यादा। अच्छा, वालिद साहब दीनदार आदमी थे और वो अपने माशाल्लाह बिजनेस करते थे अपना, जो भी दुकानें वगैरह थी, तो उससे गरीबों की मदद भी करते थे और कई मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह भी देते थे। तो लेकिन उनको पता था कि इमाम के पास कोई माल वाल तो होता नहीं है। तो जब मैं बना तो चले तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, मैंने कहा अल्लाह देने वाला। तो फिर वो छेड़ते थे, क्या तो इमामत करेगा और जो है लोगों के मरने का इंतजार करेगा, तो फिर अल्लाह आ जाएगा, जुमेरात का दिन का इंतजार करेगा कि जुमेरात का दिन। अच्छा, पहले रिवाज था, कराची में भी था, गांव देहातों में तो अब भी है, छोटे शहरों में अब भी है। जुमेरात आती है तो लोग घर पे न्याज़े लगाते हैं और जाके मस्जिद में जाके देते हैं कि जाओ इमाम साहब को दे आओ।
ठीक है ना। तो वो कहते थे कि तू इंतजार करेगा जुमेरात का दिन का और किसी के मरने का, कहीं तो न्यास वादिया होगी तो किसी माल वाल मिलेगा खाने को और ये और वो। क्योंकि उस जमाने में वाकई लोगों के बेचारों की हालत बहुत पतली थी। खुद में होता ना वालिद साहब कितने इमामों को अपनी जेब से तनख्वाह देते थे, तो इसलिए उनको बात समझ में नहीं आती थी। और आखिर तक ये होता रहा कि मैं छेड़ते थे कि हाँ भाई तू ये काम करेगा। तो उससे मेरे ध्यान में बात बढ़ गई यार इमामत नहीं करनी तनख्वाह पे। तो मैंने आज तक तनख्वाह पे इमामत नहीं की। अब मेरी जिंदगी इतनी हो गई है, 50-52 साल हो गए, 52 साल 53 साल, तो आज तक तनख्वाह पे इमामत मैंने की नहीं। तो कहते बाकायदा इमाम भी कभी नहीं लगा इसी वजह से। मदरसे में पढ़ाता रहा और जब तक कोई जरिया रोजगार नहीं था मदरसे तनख्वाह देता रहा। अब अल्लाह ताला ने मेरा अपना जरिया रोजगार कर दिया। अब तकरीबन 10-15 साल से मदरसे से मैं कोई तनख्वाह नहीं देता। अपना अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह का अपना इंतजाम है, अपना छोटा मोटा काम है जिससे अपनी तनख्वाह भी आ जाती है, मामला भी। और दूसरी ये भी कि आखिरत में भी दुनिया में इतने पैदा हुए हैं तो अल्लाह ताला भेजने वाला। हालांकि मैंने कभी किसी पे इलाज करने का कभी जिंदगी में पैसा नहीं दिया। इलाज करता ना आपने, तो मैंने हजारों लोगों का इलाज किया और बहुत लोगों को फायदा हुआ, लेकिन कभी मैंने उसके लिए पैसा नहीं लिया, कभी डिमांड नहीं की। और हमेशा से मेरा ये नजरिया रहा कि कोई देता भी है तो उसको मना कर देता हूँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना मैं इस काम के लिए करता हूँ। और कोशिश करता हूँ दीनी काम को बगैर एवज के करूँ। ये ऐसिनाबाद में जुम्मा वगैरह पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने भी कई बार कर दो मुझे ऑफर की है, लेकिन मैंने कहा नहीं आप रखो, बल्कि मैं हर जुम्मे को अपनी जेब से 500 रुपये चंदा भी देता हूँ, सबको दिखा के देता हूँ कि मेरे को मौलवी साहब भी चंदा तो लोगों का तस्वुर है ना कि तो अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। और शुरू से नीयत यही थी कि जब मेरे पास अपना इंतजाम होगा तो मदद से ही तनख्वाह नहीं लूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है। हमारे सवाल करने का मकसद यही था कि यही सोच हमें भी देनी चाहिए ताकि हम दीन का काम अल्लाह की रजा के लिए खुलूस के साथ करें। हाँ, और रिस्क का जो इंतजाम है वो अलग से हमें करें। इस हवाले से आप हमें लेक्चर होना चाहिए या बच्चों की तिजारत के हवाले से तरबियत की जाए ताकि उनके जहन बन जाए कौन कौन से काम बंदा करे ताकि दीन का काम जो है ना वो बंदा सही माने हक के साथ वो कर सके। देखो बात ये है कि दिक्कत आती है, इस मामले में भी आती है। जी दरम्यान में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वही मदरसे में जुल्म होता, तनख्वाह देते नहीं है। दावत इस्लामी में पढ़ाता था, मेरी 2000 रुपये तनख्वाह थी। सही है। अब 2000 रुपये के अंदर बंदा अपने बीवी बच्चों को नहीं पाल सकता, किराए का मकान भी नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो सुबह में पढ़ाता है गोदरा में 2000 तनख्वाह वो थी, शाम में मैं ग्रीन सब्ज मार्केट है दावत इस्लामी वालों की, क्या बोलते हैं उसको, गार्डन का इलाका, हाँ, तो यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, उसको 2000 मिलते हैं। 4000 मिलने के बावजूद भी मेरे घर का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मकान जिसमें रहता था तो किराया भी 4000 से ज्यादा था। तो शादी मेरी हो चुकी थी, तो एक शागिर्द ने कहा कि मकान मैं आपको देता हूँ। इन्होंने मुझसे वादा किया था मकान देंगे, लेकिन वो मकान ऐसा था जिसमें कोई पर्दा वर्दा भी नहीं था और एक कमरा था, बस ऐसा था। मैंने कहा ऐसी आया कि मोहल्ले में तो हम नहीं रहते, तो फिर मैंने अपनी बीवी को नौशा में छोड़ दिया था अपने घर पे। फिर एक शागिर्द ने मकान किराए पे लेके दिया तो बस मैं रहने लगा, लेकिन उसके अंदर कोई फिर तजुर्बा ये हुआ कि ये पैसे पूरे नहीं है जिससे आप खाना भी खा सके महीने भर का। बीमार हो जाए तो फिर कहाँ से करेगा। ये मामला इन लोगों ने किए, लेकिन बहरहाल मैं पढ़ाता रहा। फिर जो है फिर एक ऐसी बात उन्होंने बोली जिससे मेरा दिल टूट गया, तो फिर मैं छोड़ के चला गया। वाले साहब ने कहा तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कारोबार में खुलवा देता हूँ और शाम में जो है तुम अपना फ्री में पढ़ाना, फी सबीलिल्लाह पढ़ाना। मैंने कहा ये सही है, क्योंकि फिर मैं चला गया तो फिर उनकी क्लासें बंद हो गई, लड़के पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कई उस्तादों को बुलाया, कोई उस्ताद भी लड़कों को मुतमईन नहीं कर सका, लड़के मुतमईन किसी से नहीं हुए।
फिर लड़कों ने जाके ऊपर तक बात की लिया उसका से दिगर लोगों से, उन्होंने फिर लेके आया उसको। तो लड़के मुझे मनाने के लिए आए नवाबशाह में, नवाबशाह का मेरा भाई इलाका, तो वहां पर जो है फिर वाली साहब ने बात की उनसे कि भाई तुम इसको पढ़ाने के लिए लगा रहे हो, जाके बात करो, इतना तो दो अपना घर चला सके, सारे दिन तुम्हारे पास है वहां पे और तुम उसको इतना भी नहीं देता कि जिससे रोटी खा सके अपनी। तो फिर कई सालों के बाद मेरी उन्होंने 6,000 रुपये तनख्वाह लगाई थी कि भाई 6,000 रुपये तनख्वाह देते हैं तो उससे फिर वो काम चलता रहा। तो ये आजमाइश आती है, और लेकिन आदमी अपने काम से मुखलिस हो, दीन से मुखलिस रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो नसीब का वो मिलेगा। जो पहले मिला वो भी नसीब था, जो दरगाह में मिला वो भी नसीब था, जो अब मिल रहा है वो भी नसीब है। नसीब से बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात ये है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि जिस हालत में भी रहा, लेकिन मैंने तदरीस नहीं छोड़ी। जिस हालत में भी रहा मैं, यहाँ तो इन्होंने जो मदरसा शुरू किया था दावत इस्लामी वालों ने, तो वो तो उस्ताद के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं तलबा के साथ ही सोता था, तलबा के साथ ही रहता था। और तलबा का क्या हाल था, यहाँ पे नहीं तो बहुत अच्छे हाल में, वहां पे इतना बड़ा कमरा, उसके अंदर 50 लड़के रहे हैं, सिर्फ इतना है, इतनी जगह तालिब इल्म के बाद वो अपनी लेट सके। अब जितने ये कमरा 50 तो मतलब ज्यादा बता दिए, कम बताया मैंने, यहाँ पे तो इसमें तो बहुत ज्यादा लड़के लेट सकते हैं, तो जितने लेट सकते हैं वो मतलब कि उनकी रिहाइश का इंतजाम था। तो लेकिन ये है कि आदमी इस्तकामत के साथ अपने मामले में लगा रहे, जो रिस्क जो अल्लाह ने दिया है वो मिलेगा, और सवाल ना करें, क्योंकि जिसने सवाल किया तो फिर वो हमेशा सवाल ही करता रहेगा, जिसने मांगना शुरू किया तो हमेशा मांगता रहेगा, और जिसने मांगने से बचा, सवाल से बचा, तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसके लिए इंतजाम फरमा देगा। अभी लोग नजराने बेचते रहते हैं, अपना काम भी है, लेकिन लोगों को नजराने भी आते रहते हैं। किसी ने 10,000 भिजवा दिए, किसी ने 20,000 भिजवा दिए, किसी ने 50,000 भिजवा दिए, किसी ने 40,000 भिजवा दिए। बेच के बताया मुफ्ती साहब, वो किसी को बेच के मंगवा लीजिए, हमने भेज दिया। हालांकि मैंने आज तक नहीं बोला किसी को, क्या, बल्कि मैं कहता हूँ मुझे जरूरत नहीं है, कहीं नहीं, हमारी अपनी खुशी है, हम दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला इंतजाम करता है, समझ रहे आप। तो तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह ताला पर, तो जो रिस्क मिलना उसको मिलेगा। और ये मैंने देखा तवक्कुल, मेरे वालिद साहब इंतकाल से पहले वो कराची भी आए थे, मेरे पास गए थे, तो मुझसे कहने लगे कि मैंने सारी माल मेरे पास था, सब मैं तकसीम कर दिया भाइयों को, तो तुम्हारे लिए जो 3 लाख रुपए है, और मकान में तुम्हारा हिस्सा है। 4 भाइयों को मकान दिया था और 3 लाख रुपए। तो मैंने कहा कि आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि बूढ़े हुए थे, आखिरी दिनों बीमार भी थे, तो अपनी दुकान वालों ने छोड़ दी थी। तो मैंने कहा आपके पास जो पैसे हैं वो उससे बड़े भाई के पैसे हैं। वो जॉब करता था बड़ा भाई, वो जितना पैसा कमाता था वालिद साहब के हाथ में दे दिया करता था, परवाह होती है, ऐसा ही करती है। शादीशुदा भी था वो, पहले हाँ वो ठीक है, लेकिन वो 5 लाख मैंने उसको दे दी और 3 लाख तुम रख लो। मैंने कहा मैं किसी का माल नहीं देता, वो बड़े भाई की मेहनत है, उसकी कमाई है, वो उसी का हक है, उसी को मिलना चाहिए, मैं नहीं दूंगा। कहने लगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और बस यही है, तो मैंने बाकी सबको दे दिया, तुम्हें मैं दे रहा हूँ। ये मैंने कराची में पढ़ाई रहा मदरसे में, तो कहने नहीं दे दो। मैंने कहा अच्छा फिर मैं भाई से पूछता हूँ वो क्या कहता है। पर उससे बात की बड़े भाई से, मैंने कहा भाई मैंने तो वालिद साहब को पैसे दे दिए, वो सारे दे, तू सारे ले ले। तो मैंने फिर उनसे वो पैसे लिए,
उनके इसरार करने पे। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। मुझसे कहते तो क्या करेगा, मैंने कहा अल्लाह ताला देगा, जब रिस्क वही मिलेगा मुझे, उसके अलावा तो कुछ नहीं है अल्लाह पे। फिर मैंने वो पैसे आए तो मैंने 1.25 लाख की एक मैदान गाड़ी ली थी और 1-1.5 लाख का प्लाट मैंने गुलशन मेहमान में खरीदा था। गुलशन मेहमान सोसाइटी है ना, यहाँ पे मैंने खरीदा था 1.5 लाख का। कोई बहुत अच्छी सोसाइटी थी बहुत पहले भी, लेकिन कोई उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। ऐसे ही मैंने डाल दिया लेके, मैंने कहा जब अल्लाह तौफीक देगा तो बनवा लूंगा मैं। उसके बाद 4-5 साल बाद पता चला कि भाई वो गुलशन मेहमान का रेट बहुत बढ़ गया, मुझे पता भी नहीं था। दोस्त ने कहा यार मुझे कराची में प्लाट लेना, मैंने कहा गुलशन मेहमान को बड़े सस्ते प्लाट है, मैंने भी 1.5 लाख का लिया था, तू भी ले ले। कहने वो पागल हो गया, 20 लाख का प्लाट है वहां पे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके रेट इतने बढ़ गए, वो अल्लाह ताला जितना चाहे ना वाले। तो वहां पे नादन बाईपास जो बनना शुरू हो गया मुशर्रफ के टाइम में ही। तो फिर मैंने वो प्लाट बेचा, बेच के फिर मरीर में एक प्लाट खरीदा और उसको तामीर करा। अच्छा उसी दौरान में फिर ये दाऊद इस्लाम से अलग भी हो गया और मेरी बैंक में जॉब भी लग गई थी, इस्लामिक बैंक में। फिर तो मेरा इरादा यही था कि मैं अपने फतावा पे काम करूंगा बैठ के 1 साल तक। इतना मेरे को देख लिया था इतना बैंक में पड़ा हुआ पैसा मेरे पास अपना, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। एक इसी दौरान AR वालों ने मुझे बुला लिया, वहां पे नौकरी लगी। ये मुझे जब आखिरी दिनों में जब काम कर रहा था, दारुल सहरे सुन्नत चला रहा था, सुबह तदरीस कर रहा था, फैजान मदीना पढ़ा रहा था, फिर एक और दारुल सहरे चला रहा था। ये सारे कामों को मुझको ये 12,000 रुपए दे रहे थे, पूरे दिन में काम करता रहा। तो जब AR मेरी नौकरी लगी तो 25,000 रुपए लगी थी। और कितना काम था, हफ्ते में 4 घंटे मुझे देने पड़ते हैं। क्या हफ्ते में 4 घंटे देने पड़ते थे और 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह थी। फिर इस्लामिक बैंक में लगी, मुफ्ती साहब ने बुला के मुझे लगाया इस्लामिक बैंक में। तो महीने की तनख्वाह मेरी 60,000 रुपए थी जो इस्लामिक बैंक से मुझे मिलती थी। और गाड़ी उन्होंने उसको दी 0 मीटर। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। फिर वो मदीने में मकान बना लिया, वहां पे रहना शुरू कर दिया। फिर वहां से तकरीबन 10 साल पहले जो है फिर मैंने यहाँ पे जब आजकल जहाँ पे रह रहा हूँ तो भी सस्ता रहा। फिर इसी 2013 में अच्छा औरत वज़ाइफ तो मैं पढ़ता ही हूँ, और वज़ाइफ पे जो बुजुर्गान दीन ने फजीलत बताई है हम पे भी यकीन है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार मैं पढ़ ही रहा था मेरे, तो मुझे वो शाही दावत आई UAE से, रॉयल गेस्ट, वहां पर जो बुलाया तो रमजान के महीने में उनका शाही मेहमान थे वहां पे। दुबई के मुख्तलिफ मसाजिद में तकरीरें करते थे। तो उनका ये था कि हर आलिम को $8,500 देते थे। वो $8,500 पाकिस्तानी कितने बन जाएंगे, 8-10 लाख रुपए। तो उस टाइम वो देते थे हर आलिम को रमजान के महीने में जो आता। तो मैंने कहा यार मैं महीने भर नहीं आ सकता, 15 दिन के लिए आऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 15 दिन के लिए आ गया। तो फिर 15 दिन हुआ तो वो वापस आ गया। तो उन्होंने वो भी नहीं दिए मुझे, 8,500 रुपये नहीं दिए, क्योंकि वो तो महीने के आखिर में देते थे, वो भी मुझे नहीं मिले। बड़ा ईद गुजर के, ईद के बाद फोन आया शागिर्द का, मुफ्ती असलम रज़ा होते वहां पे औकाफ में, शागिर्द मेरे। चलो साहब आपके लिए खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? चलो वो आपके $8,500 जो है वो आप ले लें अपने। तो जब मैंने उनसे बात की थी कि भाई तुमने सबको दिए इनको नहीं दिए, उन्होंने कहा वो पहले चले गए थे, हम आखिर में देते तो उनके पैसे ही रखे। मैं अगले दिन फोन आकर ना इससे एक और खुशखबरी है। मैंने क्या कहना जब आप आओगे तो बताऊंगा, 8,500 देने के लिए आओगे। जब मैं गया तो उसने बताया कि वैसे तो हर साल हर आलिम को 8,500 मिलते थे जो आता, लेकिन इस साल शेख खलीफा ने यह खसूसी ऐलान किया तमाम उलमा के लिए जो आए हुए थे कि हर एक को $1 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेगा।
कितना? 1 लाख हर एक को 1 लाख करके डालो। हाँ, जो आजकल के हिसाब से 2 करोड़ बनते हैं, उस टाइम 1 करोड़ बनते थे। मैं गया हूँ, जाके मैंने वो 1 लाख अमेरिकी डॉलर भी लिए हैं, 8,500 भी लिए हैं। वो प्लास्टिक के शॉपर में थी वो। कहने शेख आप एहतियात करें, बाहर जा रहे हैं आप। मेरे अपना कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कर पड़ता है। ये देखो अल्लाह ताला जब देने देता है किसी को नसीब हो, वो रुकता नहीं है। आज ये समझेंगे मैं ये बड़ा काम करूँ तो मुझे मिलेगा नहीं। तुम्हारा जो नसीब है, तुम काम करो या ना करो तुम्हें मिलेगा।